हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो की तरफ बढ़ेंगे उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि वीडियो है भाई जगत भौजी के लिए। भाई जगत भैया की तारीफ़ें तो बहुत हो गई, मैंने भी किया है, क्योंकि उनका नेचर जो है वो सामने खुल कर आया है और लोगों ने उनकी तारीफ भी की है। फंक्शन में जो इनकी एनिवर्सरी पार्टी थी, भाई सब कुछ अच्छा जा रहा था, लेकिन पार्टी में कुछ चीज़ें ऐसी हुई जो कि समझ में नहीं आया कि जो कुछ ऐसे क्रिएटर आए थे उनके साथ इन्होंने कह सकते हैं कि ऊंच नीच भेदभाव किया कि भाई उनको यहाँ नहीं बैठना चाहिए, उनको वहाँ। वो क्रिएटर कोई छोटे क्रिएटर नहीं है। विजय के साथ जो आए थे रंगीला फैमिली, उनकी बात हो रही है। भाई उनकी इंसल्ट हुई पार्टी में। वो जिस टेबल पर बैठना चाहते थे जगत भैया ने वहाँ पर बैठने नहीं दिया, इस वजह से थोड़ा सा लोगों को बुरा लगा। लेकिन चलो ठीक है, हो सकता है वो उनके कुछ इम्पोर्टेंट गेस्ट बैठे रहे हों और उनके सामने ये रंगीला जी बैठने जा रहे थे तो उन्होंने हटा दिया होगा। कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे नहीं लगा कि ऐसी कोई बड़ी बात है। वो तो नॉर्मल सी बात है, हो जाता है। अब हम छोटी छोटी चीज़ें अगर पकड़ने लगे तो बातें तो बहुत हो जाएंगी। लेकिन भाई फंक्शन आलीशान था, सब कुछ बढ़िया हुआ, परफेक्ट हुआ सब कुछ। और कहते हैं शादी ब्याह में छोटी मोटी चीज़ें तो होती रहती हैं, लेकिन शादी का फंक्शन ख़त्म हुआ, गेस्ट भी चले गए, कुछ गेस्ट बचे हुए हैं जैसे उनकी बुआ जी लोग हैं और एक आधे लोग और हैं। अब भाई घर में जो हमारी भौजी हैं, इनके तेवर हाई हो गए हैं। भाई ईगो इतना ज़्यादा भर गया है इनके अंदर कि ये अपने आप को महारानी विक्टोरिया समझने लगी हैं। भाई कुछ काम नहीं करेंगी। भाई ये घर आपका है, आपको समझना होगा। ये ससुराल नहीं है कि वहाँ पर आपकी देवरानी काम करेगी, आपकी सासू माँ काम करेंगी, कोई भी इंसान काम करेगा। क्यों करेगा भाई? बाकी सभी लोग गेस्ट बनकर आए हैं। हाँ, हेल्प करा सकते हैं और हेल्प कराते भी हैं, ऐसा नहीं है कि हेल्प नहीं कराते हैं, सब हेल्प कराते हैं। लेकिन आज हमारी भाभी जब किचन में पहुंचती हैं, भाई उनका पारा बहुत चढ़ा हुआ था। और वो कहती क्या है भाई, ये शब्द सुन करके तो मुझे भी हंसी आ गई कि मुझे किचन में आना पड़ा क्योंकि अगर मैं नहीं आती तो खाना नहीं मिलता। भाई साहब, आपके घर में कोई आया है तो खाना आप ही बनाओगे ना, दूसरा तो कोई बनाएगा नहीं। लेकिन आप किसको सुनाना चाह रही थी? जो गेस्ट आए थे वो बनाएंगे खाना? क्यों? और फिर भी किचन में उनकी जो बुआ जी थी वह हेल्प कर रही थी। भाई एक लोग आटा गूंद रहे हैं, एक लोग सब्जी काट रहे हैं, एक लोग कढ़ाई में तेल डाल रहे हैं, एक लोग मसाला डाल रहे हैं, आप खाली खड़े होके चला रही हो उसको। ठीक है, हलवा भी बनाया तो बुआ जी ने पूरा हेल्प की उसमें। तो फिर आपको इतना गुस्सा किसके ऊपर आ रहा था? रंजना के ऊपर। रंजना तो अक्सर खाना बनाती ही है, लेकिन आज मैडम को खाना बनाना पड़ गया और इस वजह से इन्हें बहुत प्रॉब्लम हो गई। भाई अगर घूमने के लिए कह दो तो हमारी भौजी एक पैर पे खड़ी हो जाएंगी, तैयार एकदम रेडी। डांस करने को कह दो तो किसी की भी छाती पे बैठ के नागिन डांस कर सकती हैं खूब आराम से। लेकिन जैसे ही किचन में जाने का नंबर आता है, भाई इनके बुखार चढ़ जाता है, पैरों में दर्द शुरू हो जाता है, हाथों में दर्द शुरू हो जाता है, सारे कष्ट किचन में जाते ही निकल आते हैं। वो कहती है मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, तो क्या रंजना के पैरों में दर्द नहीं होता होगा? वो भी तो एक पैर पे खड़ी होकर के ही किचन में काम करती है और इतने सारे लोगों का खाना बनाती है। और सबसे बड़ी बात, ये घर आपका है तो पहला फर्ज आपका बनता है। और इतने दिन, 5-6 दिन फंक्शन चला है, किसी ने भी अगर देखा हो इन्हें नाश्ता देते हुए या किसी को कुछ काम करते हुए किसी ने देखा हो इनको, तो भाई वो जरूर कमेंट करना कि भाई हाँ इन्होंने काम किया है। इनकी बदले जगत भैया फिर भी लोगों से पूछ रहे थे। चाय तक, जब आप लोगों ने नोटिस किया होगा, जब डांस हो रहा था संगीत वाले दिन, जब लोग थक जा रहे थे डांस कर करके, तो जगत भैया एक एक बंदे को चाय पकड़ा रहे थे, भाई थोड़ा सा रेस्ट कर लो, फिर करो बारी बारी से। लेकिन ये मैडम सिर्फ छाती पे बैठ करके नागिन डांस कर रही थी। इनको बिल्कुल भी फिक्र नहीं है कि हमारे घर में गेस्ट आए हैं तो उनको कैसे उनका वेलकम करना है, कैसे उनकी खातिरदारी करनी है। ये सारी चीज़ें इन्हें आती ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं आती हैं। अब इस जगह अगर कहेंगे तो गलत ही होगा और जगत भैया अगर सुनेंगे तो उन्हें गुस्सा भी आएगा, भाई मेरी पत्नी के लिए मत कहना कुछ। लेकिन अच्छी बात है, हो सकता है धीरे धीरे समय रहते सब कुछ ठीक हो जाए
और ये भी सुधर जाएं, क्योंकि इन्हें लगता है कि अभी ये बच्ची हैं। तो अच्छी बात है, जब बड़ी होंगी तो शायद समझ में आ जाए, लेकिन बड़े होते होते कहीं समय ना निकल जाए, क्योंकि एक बार तो धोखा खा चुकी हैं इसी बचपने की वजह से, और दोबारा कहीं इन्हें धोखा ना खाना पड़े। अब हम बात करेंगे जगत भाभी जो ये कांड कर रही थी, ये सारी चीज़ें कर रही थी। तो दोस्तों, ये जो भी करती हैं अपने घर में, भैया तो अच्छे से हैंडल कर ही लेते हैं, और अब भैया इनका साथ भी दे रहे हैं। दूसरी तरफ हम बात करेंगे कि इनका तो सब कुछ मामला सेट हो गया है और दोनों अब अच्छे से रह भी रहे हैं, घूमने भी गए थे। लेकिन दूसरी तरफ क्या हो रहा है, आप लोगों ने सोचा है कि अगर इनकी शादी, ये सब जो कर रहे हैं, और ये कंट्रोवर्सी ना हुई होती, तो आज दूसरी जगह पर खुशियाँ होती। जो इंसान आज रो रहा है वो भी खुश होता। आप लोग शायद भूल रहे हैं कि जगत दीदी जो हैं, उनकी एंगेजमेंट हुई थी, शादी हो जाती, तासी को उसके पापा मिल जाते, सब कुछ परफेक्ट होता। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ? लोगों ने जगत भैया को माफ़ कर दिया बहुत आसानी से, जगत भाभी की वजह से, लेकिन जगत दीदी को क्यों नहीं माफ़ किया गया? अब इसका भी एक कारण है। लोग यही बोलेंगे कि भाई पक्ष ले रहे हैं। पक्ष वाली बात नहीं है। जगत भैया खुद जा जा करके सबसे माफ़ी मांग रहे थे और सबको इनवाइट कर रहे थे। भाई जिसको आना था वो आए, जिसको नहीं आना था वो नहीं आए। लेकिन जगत दीदी ने अपनी तरफ से कोई प्रयास नहीं किया कि किसी को मनाएं या किसी से बात भी करें। उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ना ही सोशल मीडिया पे उन्होंने सबसे अच्छे से बात करना सीखा। वो नॉर्मली अपने वीडियो ला रही हैं, अपने घर के ही वीडियो ला रही हैं। कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ हुई है। और कहते हैं ना, आग अपने आप नहीं लगती है, धुआं अपने आप नहीं निकलता है। जब कहीं आग लगती है तभी धुआं निकलता है, तो कुछ ना कुछ तो था। इसी वजह से ये सारी चीज़ें हुई हैं। बस बुरा ये लग रहा है, एक तरफ खुशियां हैं और एक तरफ वो दुखी हैं। अब दुखी हैं तो भगवान करे उनको भी अच्छा जीवन साथी मिले, या फिर अगर अकेले ही रहना चाहती हैं तो वो भी खुश रहें और उनकी बच्ची भी खुश रहे। बस इतनी ही हम प्रार्थना कर सकते हैं भगवान से। तो दोस्तों, अगर आज का ये छोटा सा वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।